यूजीसी के नए नियमों का बीजेपी ही में क्यों हो रहा है विरोध? देश में एक मामला बहुत तेजी से फैल रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा है और इसकी जड़ें सीधी सीधी जुड़ी है शिक्षा पाने वाले हजारों विद्यार्थियों से। अब मामला क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक नया नियम लागू होने का, यानी कि नियम के लागू होते ही इस पर एक एक करके आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है इस टाइम पूरे देश में, जिससे सियासत हर तरफ गर्मा गई है। अब आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के मकसद से यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के रूप में नए नियम लागू किए और ये नियम इस तर्ज पर लागू किए गए कि यूजीसी के नए नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होंगे। लेकिन यह इसका बिल्कुल उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नियम के पक्ष में तो नहीं, लेकिन विरोध के सुर ज्यादा तेजी से उठने लगे हैं। खासकर अंगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की धमकी भी दे डाली। अब इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस नए नियम को लेकर इंटरनली भी विरोध बढ़ता जा रहा है। कई मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की। लेकिन यह एक बात महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष इस पर अब तक चुप्पी क्यों बनाए बैठा है, जबकि विपक्ष हर ऐसे मुद्दे की तलाश में रहता है कि जिसके ऊपर देश के अंदर विरोध हो रहा हो या लोग कुछ बोलना चाह रहे हो। अब यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे। बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण ने बिना नाम लिए यूजीसी के नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी के नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी जल्द खत्म होंगी जो लोगों के मन में इस समय सवाल उठा रही है। यूजीसी से जुड़े एक सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वर्ण समाज नाराज नहीं है और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य किसी वर्ग को पीछे करना तो कतई नहीं है, बल्कि उन तबकों को आगे बढ़ाना है जो ऐतिहासिक रूप से विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं दूसरी जातियों के मुकाबले पिछड़ गए हैं। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में संतुलन आवश्यक है और सरकार सिर्फ उसी दिशा में काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग पीछे छूट गए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें किसी समाज के साथ अन्याय नहीं हो रहा और सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बीजेपी नेता आखिर वो बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं यूजीसी के इस नियम लागू होने के बाद अंगड़ी जाति के लोग जो नाराज बताए जा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मौजूदा समय में अंगड़ी जाति के मतदाता बीजेपी को कोर वोट बैंक माना जाता है। यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध के सुर भी अंगड़ी जाति के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अंगड़ी जाति के तहत आने वाले ठाकुर से लेकर ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय से जुड़े संगठन अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं, नियम को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि इस नियम के लागू होने से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। अंगड़ी जातियों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के भी कई नेता इस समय असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए आखिर। ऐसे में कई नेता खुलकर तो कुछ नेता दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे असल वजह यह है कि अंगड़ी जातियों को लग रहा है कि इस पूरी सियासत दलित और ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है और अंगड़ी जातियां उनके सियासी एजेंडे से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगी। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उठ रही आवाज पर चुप रहते हैं तो उनकी सियासत खत्म हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि हर कोई इस पर बात कर रहा है। खास तौर पर अंगड़ी जाति से जुड़े हुए लोग इस पर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या इसको ज्यों का त्यों ही लागू किया जाता है या इसमें कुछ बदलाव होगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी के नेता भी
दबी जुबान में या कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खुलकर इस बारे में बोल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इसके बारे में आने वाले समय के अंदर किस तरह से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है या यूं ही इसको लागू कर दिया जाए।